सारा बस अभी उठ जाओ ना। तुम क्या चाहती हो बोलो ना, हम वो करने को राजी। बस एक बार सारा, सिर्फ एक बार आंखें खोल दो ना। कबीर, 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 ये देखो आज हम रीमा के साथ गए और इतनी सारी शॉपिंग करके आए। पता है हमें कितना मजा आया, इतने दिनों बाद गए हम। और रीमा इतनी अजीब है, हर दुकानदार से मोल भाव करती है। भले ही 10 रुपए कम कराएगी लेकिन पैसे जरूर कम कराएगी। यहाँ बैठो ना, हम दिखाते हैं हम क्या क्या लेकर आए। बैठो बैठो। हमने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। सच? हाँ सच। हमने ये कुर्ता, तुम सुन नहीं रहे हो? सच? हाँ सच। क्या कबीर, ये काम छोड़ो और हमसे बात करो। ज़रा नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ज़रा कि हम दो चीजें एक साथ कर भी सकते हैं। हम तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें सुन सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा काम भी कर सकते हैं। काम से ज्यादा जरूरी हम है ना। तुम हमसे ये पूछ रही हो कि हमारी बीवी, हमारी बेगम, इस पूरे घर की बहू, इस फाइल, इस काम से ज्यादा जरूरी? बिल्कुल नहीं। ये काम बहुत जरूरी है। नहीं बोल रहे हो कबीर, ऐसे मत करो। हमारी बातें तो सुनो, बहुत मजेदार है सचमुच। प्लीज। हाँ इधर ये। प्लीज ज़रा सुनो सुनो, बहुत काम है, जिद मत करो। अरे यार तुम, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। बैठ जाओ। हम मर गए। तुम मर गई? हाँ। इसका मतलब है तुम ऊपर भी गई थी ना? तो एक काम करना, अगली बार जब जाओगी सबको सलाम करके आना। या अल्लाह, क्या इंसान मर गया तो मैं मजाक सूझ रही है। ये बुरी एक्टिंग से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना फर्क पड़ेगा। जिस दिन हम असली में मर जाएंगे ना, उस दिन फर्क पड़ेगा। फिर रोते रहना, ज़ारा उठो, ज़ारा उठो। ज़ारा एक नहीं सुनेगी किसी की। एक बार आंखें खोलो ज़रा, तुम्हें दिखाई देगा कि हम मतलब तुम्हारे चाहने वाले कितने फिक्रमंद हैं। वैसे तुम्हें उस्ताद फारूक की याद है? जब जब हमको उनकी याद आती थी, हमेशा हम तुम्हें किस्से सुनाते थे और तुम हमेशा कहती थी कबीर एक दिन आएगा जब हम उनसे मिलेंगे। आंखें खोलो और मिल लो, भारी इंतजार कर रहे तुम्हारा। उस्ताद फारूकी वही इंसान है जिन्होंने हमें तालीम दी थी। अभी तो उम्र हो चुकी है तो वो देवबंद में आलिम नहीं है, लेकिन पास में ना बिलासा के पास एक इलाका है जहां पर वो यतीम बच्चों को तालीम देते हैं। लेकिन सबसे खास बात उस्ताद फारूकी की क्या जानती हो तुम? कि वो लोगों का इलाज भी करते हैं। पता नहीं उनकी दवाइयों में ऐसी क्या खास बात है, कुछ जादू होगा ज़ारा जो झट से इंसान ठीक हो जाता है। एक बार तुम अपनी आंखें खोलोगी ना, तुम्हें भी वही दवाई देंगे। तुम देखना बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। आज भी सारे रास्ते बंद हैं, तो कब का हम तुम्हें अस्पताल लेके जाते। अच्छे तरीके से तुम्हारा इलाज करवाते हम। सारे लैंडलाइंस तक बंद हैं, पता नहीं हम इत्तला कैसे करेंगे सबको। तुम ही सोचो, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे अब्बू कितने परेशान होंगे, दुआ कर रहे होंगे तुम्हारे लिए, हमारे लिए। और एक बात कभी मत भूलना ज़ारा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। बस एक
एक बार तुम यहाँ आंखें खोल दो, खुदा कसम हम उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मदरसे के सामने एक वली अल्लाह का मजार है जिसके खादिम ने जारा को जल्द ठीक होने के लिए आज रात वजीफा खानी करने का फैसला किया है। आज पूरी रात दरगाह पे चहल पहल रहेगी और दुआएं होंगी। इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवी जल्द ठीक हो जाएगी। ये दवा लो और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको पिलाते रहना। हौसला रखो बेटा, इसे होश आ जाएगा। हमें लगता है इसके दिल पर कोई भारी बोझ है या कोई सदमा है। तुम इससे बातें करो, कुछ ऐसा करो जो इसे पसंद हो, ताकि तुम्हारी बात इसके दिल पे चस्पा हो जाए और ये आंखें खोल दे। तुम हमसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करते हो कबीर, तो फिर जताने में क्यों कतरा रहे हो? हमारी आंखों में देखो कबीर और कहो कि तुम हमसे मोहब्बत नहीं करते हो। हमारी आंखों में देखो और कहो कि तुम्हें हमसे बिछड़ने का कोई दुख नहीं है। कबीर हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। कबीर हम जिंदा लाश की तरह हो जाएंगे। एक बार हमसे बात कर लो, एक बार देख तो लो अपनी तरफ। पहले तुमने हमें छुआ और अब जिंदगी ने कभी। अपनी पूरी जिंदगी तेरी इबादत में लगा देंगे और कसम खाते कि ज़ारा से हमेशा हमेशा दूर चले जाएंगे। बस उससे बचा ले, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है। क्या हुआ? तुम मुझे किसी सोच में घिरे हुए लग रहे हो। बताओ बेटा, क्या बात है? उस्ताद, ये नहीं है कि जो आप बातें कह रहे हैं वो हम सोचते कि वो गलत है, नहीं, मगर मसला ये है कि जो बातें हमें ज़ारा के जख्म को भरने के लिए करनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस्ताद अगर हमने ऐसा कर दिया तो ज़ारा की जिंदगी और भी खतरे में पड़ सकती है और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हाँ उस्ताद, ज़ारा जो बात सुनना चाहती है अगर हमने वो बात कह दी ना तो अल्लाह ताला हमें अपने नाफरमानों में शामिल कर देंगे और ज़ारा पर एक मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा और हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे उस्ताद। इसलिए हमें अपना मुंह बंद रखना होगा। किसी की जान बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह नाराज नहीं होता है। अल्लाह तो बहुत रहीम है। अरे ज़ारा तुम्हारी बीवी है, उसकी जान बचाने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो। तुम डरो मत, वो सब कहो जो वो सुनना चाहती है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते उस्ताद, हम मजबूर हैं। हमें माफ कीजिएगा। ऐसी कौन सी मजबूरी है? ज़ारा से वो बात करनी होगी जिससे इसके दिल का जख्म भर जाए। हमारी तालीम याद करो कबीर। हमने तुम्हें जो सबक दिया है उसमें इंसान की जिंदगी का मोल सबसे ऊपर है।
रिजवान भाई, अब आपका काम हो जाएगा। चल। और अफसर नहीं सकता मैं, पुलिस वाले मार देंगे मेरे को। मैं रिजवान भाई का नाम बोल ही दूंगा। यहाँ रिजवान भाई का नाम लिया और बाहर रिजवान भाई तुम्हारे घर वालों को मौत के घाट उतार देगा। आप कौन है? हम तुम्हारे हमदर्द हैं, समझाने आए। रिजवान भाई का नाम मत लेना, और जब तक रिजवान भाई का अगला फरमान नहीं आ जाता चुपचाप ये मार सहन करते रहो। समझ गए? समझ गए, समझ गए। अब्बू, काजी साहब, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। अभी अभी इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि जांच पड़ताल में पता चला है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में कोई भी नहीं था। इसका मतलब ज़ारा कबीर महफूज है। अब्बू, वो बता रहे थे कि उन दोनों को आसपास के इलाकों में ढूंढा जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोनों मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। तेरा लाख लाख शुक्र है। हम चाहते हैं, हद से ज्यादा चाहते हैं हम तुम्हें। उस मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं हम तुम्हें। वक्त तो जाओ। उस्ताद ने कहा था कि तुम्हें ऐसी बातें सुनाए जो हमारे दिल को सुकून पहुंचा सकती है। और यकीन के साथ नहीं कह सकते कि तुम ये बातें सुनना चाहती हो, लेकिन हमें लगता है, इसलिए बस भीख मांग रहे तुमसे कि उठ जाओ ना, आंखें खोलो ना अपनी। कितना रुलाओगी हमें बस। हम और क्या बोले हम। माफी भी मांग रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, भीख भी मांग रहे हैं। सब कुछ तो बोल दिया ना बस। और क्या सुनना चाहती हो हमसे? तुम साबित करके दिखाएंगे हम कि हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। यहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर, हिलेंगे भी नहीं, अपना काम भी करने के लिए नहीं। तब तक नहीं हिलेंगे जब तक तुम आंखें नहीं खोलोगी।